माय नेम इज़ डॉक्टर मीना शहजाद एंड आई एम न्यूट्रिशनिस्ट और आज इस बारे में बात करने वाली हूँ वो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट के बारे में। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट हमें वेरियस डिजीज़ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, जैसे कि वेट लॉस में, डायबिटीज़ कंट्रोल में, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर में और साथ एक्नी। एक्नी आजकल बहुत ज़्यादा ही मसला जो हर कोई फेस कर रहा है, बेशक वो डॉक्टर हो जाए, वो फैमिली में कोई हो जाए या टीनेजर्स हो या अडल्ट, कोई भी, हर कोई बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट हमारी एक्ने को ट्रीट करने में और क्योर करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डाइट प्लान, जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का डाइट प्लान मैंने बनाया है और ये डाइट प्लान कोई भी फॉलो कर सकता है, जैसे एक नॉर्मल बंदा भी फॉलो कर सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी फॉलो कर सकता है, जिससे वेट लॉस करना है वो भी फॉलो कर सकता है, जैसे अपनी हार्ट हेल्थ का कोई इशू है, जैसे हाइपरटेंशन है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एथरोसिस है, कोई सी भी ऐसा इशू है वो भी इसको फॉलो कर सकता है, उसके लिए भी बेनिफिशियल है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी डाइट प्लान में बेसिकली मैंने क्या मेंशन किया। इसमें मैंने मेंशन किया एम्प्टी स्टमक आपको 3 ग्लास गर्म पानी लेने हैं और साथ में मेवे। 3 ग्लास गर्म पानी का मतलब ये नहीं कि आपने एक साथ ही 3 ग्लास गर्म पानी पी लेना, आपने रखना है 5-10 मिनट का मार्जिन और साथ में आपने लेने हैं मेवे 8 से 10। और फिर चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट की तरफ चलते हैं, मैंने इसमें जो ऐड किया है 1 कप योगर्ट। यहाँ योगर्ट भी ले सकते हैं, कर्ड मतलब घर का जो बना हुआ योगर्ट होता है उसके ऊपर जो एक लिक्विड सी लेयर होती है उसे कहते हैं वे प्रोटीन, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अक्सर लोग उसको पानी को गिरा देते हैं, वो पानी को गिराना नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं और बहुत ही वे प्रोटीन। आप वो भी ले सकते हैं, घर बनने से भी ले सकते हैं, लेकिन आपने नेस्ले का इस तरह प्रोसेस्ड वाले कोई योगर्ट्स नहीं लेने, आपने लेने हैं खालिस मतलब फ्रेश। उसके बाद आप ले सकते हैं एग। एग आप दिन में एक पूरा ले सकते हैं। एक एग एक कंप्लीट प्रोटीन है, उससे हमें बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल मिलता है, जो कि एचडीएल लेवल्स इसके बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और लेकिन हम अब बॉयल करने पाए, जब हम बॉयल करते हैं ना, हम ज़्यादा उसको ओवर बॉयल कर देते हैं, जिसकी वजह से एग के अंदर एक एल्ब्यूमिन लेवल होता है, वो जो है वेस्ट हो जाता है। उसको मेंटेन रखने के लिए हमें 5 मिनट्स का सिर्फ बॉयल करना है, हमने उससे ज़्यादा एग को नहीं बॉयल करना है। और वो लेना है, साथ में आपने 1 कप ओट्स लेने हैं। ओट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक तो आपके एकदम से ग्लूकोज को स्पार्क नहीं करता, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट को सबसे ज़्यादा इशू ये होता है कि अगर कोई चीज़ वो ले लेते हैं तो उनका एकदम से ग्लूकोज स्पार्क ना करे, एकदम से उनका ग्लूकोज लेवल्स एलिवेट ना हो। तो ओट मिल्क सबसे बेस्ट है कि आप उसको ले सकते हैं, वेट लॉस के लिए भी ले सकते हैं, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट ले लेंगे तो आपने आधे घंटे बाद लेने हैं एक आपने एक ड्रिंक लेनी है, जिसके अंदर आपको 1 टेबल स्पून चिया सीड्स डालना है और साथ में आपने डालना है उसमें हनी 1 टेबल स्पून ऐड करना है पानी के ग्लास में। और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है कि वेट लॉस के लिए इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं चिया सीड्स में, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक तो ये हमारी एक्ने को भी क्लियर करते हैं, हमारी एक्ने को भी ट्रीट करते हैं और साथ में हमारे फेस को एक नेचुरल ग्लो देते हैं और साथ में हमारी हार्ट की हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब ये आ जाता है मॉर्निंग टाइम। दरअसल ये जो मैंने मील प्लान बनाया ना, ये 6 मील्स प्लान बनाया है। वैसे तो बेसिकली हमें 6 मील खा लेने चाहिए दिन में, लेकिन हमारी बिजी रूटीन होने की वजह से हम पूरे 6 मील्स नहीं ले पाते हैं, कुछ ना कुछ स्किप हो ही जाता है। तो हमें मेजर जो मील्स है ना, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये हमें लाजमी करना चाहिए। अब जो मैंने इसमें मिड मॉर्निंग में बता रही हूँ आपको, वो ये है कि आपने एक फ्रूट्स मिक्स बोल खाना है, जिसमें आपको फ्रूट्स लेने हैं एप्पल, गावा, पोमीग्रेनेट, डेट्स एंड बीटरूट। तो इसमें जो एप्पल, गावा एंड पोमीग्रेनेट और जो इस तरह के फ्रूट्स हैं ना, इसमें होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये भी आगे एकदम से ग्लूकोज के लेवल को स्पार्क नहीं करते। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, आपके लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्लींस करते हैं और आपकी एक्ने को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं कि आपकी एक्ने को एकदम से क्लियर कर देते हैं। और ये अगर आप लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं तो आपके फेस पे एक नेचुरल ग्लो रहता है, आपको फिर एक्नीज के इश्यू नहीं रहते फेस पे। अब बात आ जाती है लंच की। लंच में मैंने ऐड किए हैं बीन सैलड। बीन सैलड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, एक तो डायबिटीज़ के लिए भी, एक तो कार्डियोवास्कुलर। दरअसल जो बीन सैलड है ना, उसके अंदर होते हैं प्रोटीन्स और बहुत ज़्यादा ओमेगा 3, विटामिन सी, बहुत ज़्यादा मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और हम अगर जब उनको लेते हैं तो वो उससे हमारे बॉडी की अपनी अंदर की जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो भी बूस्ट अप होता है और साथ में इन इन्फेक्शन से हमें फाइट करने के लिए भी ताकत मिलती है। अब आपने लेना है बीन सैलड और साथ में हम आपने लेनी है एक रोटी, वो भी गंदम की, या फिर आपने जौ की लेनी है। आपने ये नहीं करना कि आप मैदे की बनी हुई रोटी ले रहे हैं या कुछ बाजार से खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बाजार वालों का कोई भरोसा नहीं है कि वो कौन सा मैदा यूज़ कर रहे हैं, कौन सा आप उसको कोई हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो खैर अब आगे चलते हैं। इसमें मैंने बताया है कि आप कोई सा भी जो है ना ग्रेवी ले सकते हैं, आप चिकन ग्रेवी ले सकते हैं, आप जैसे घिया, बैंगन, करेले, लेडी फिंगर मतलब भिंडी ले सकते हैं, या फिर
बैंगन ले सकते हैं, इस तरह के फ्रूट्स। और आजकल तो बहुत ज़्यादा वेजिटेबल, जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स खाई जाएँ वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। मेरा ये पर्सनली ये है कि आपको जो है ना सीज़नली वेजिटेबल और सीज़नली फ्रूट्स लाज़मी लेने चाहिए, क्योंकि जो सीज़न में अल्लाह पाक ने बनाया ना, वो इंसान के अपनी बेनिफिट्स के लिए बहुत, मतलब अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आपको चाहिए कि सीज़नली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाज़मी कंज़्यूम करें। और फिर जब आप लंच कर लेते हैं तो फिर आपने 1 आवर के बाद एक ड्रिंक लेनी है, वो होगी पेपरमिंट टी। मतलब आपने जो पुदीना है ना उसकी चाय बना लेनी है, मतलब ये है उसमें पानी डालना है और आपने उसकी चाय बना के पी लेनी है, मतलब उसको एज अ टी, इज अ ग्रीन टी टाइप। तो आपने जो है ना स्प्रिंग मिंट टी कंज्यूम करनी है आफ्टर 1 आवर लंच के बाद। और फिर इवनिंग का टाइम आ जाता है। इवनिंग के टाइम पे अक्सर लोग चाय ज़्यादा पीना पसंद करते हैं, या आजकल सर्दियाँ तो लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। कॉफ़ी इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन जब हम उसकी मेकिंग पे जाते हैं ना, हम उसमें ऐड कर लेते हैं शुगर, ऐड कर लेते हैं हम उसको बहुत ज़्यादा ही अपनी तरफ से, क्योंकि हर कोई अपनी मर्ज़ी से बनाए। कॉफ़ी को ना ही आपने ज़्यादा हीट करना है, ना ही आपने उसमें शुगर डालनी है, और ना ही आपने उसमें मिल्क डालना है। अगर आपको बहुत शौक है कॉफ़ी पीने का, तो आप उसको पानी में मिक्स करके पी सकते हैं, और ज़्यादा हीट नहीं करना है। और आप उसमें हनी ऐड करके ज़रूर ले सकते हैं, या हनी ऐड कर लें, या मिश्री ऐड कर लें, या गुड़ ऐड कर लें, या फिर शक्कर ऐड। पर आपने उसमें चीनी नहीं ऐड करनी, वो भी रिफाइंड शुगर नो, आपको ये बिल्कुल ऐड नहीं करना। लेकिन इस डाइट प्लान के हवाले से, क्योंकि हमने हेल्थ के बारे में बताना है, तो आपने जो योगर्ट लेना है ना, उसके साथ आपने 2 अंजीरें लेनी, जैसे 2 रीज, और साथ में आपने योगर्ट लेनी, इसमें आपने वो लेना। और फिर उसके बाद जो है ना, आपने डिनर खाने से बाद, जब डिनर के टाइम होने से पहले ना, आपने 1 कप जो लेनी है ना ग्रीन टी, उस वो ऐसी होगी जैसे आपने उसमें ना मिंट और जिंजर को मिक्स करके ना आपने वो लेनी है। और वो जब एक फॉर्म में, फिर आपने सिर्फ उसको 15 मिनट्स तक पकाना है, और जब ये टी क्रिएट हो जाएगी तो फिर आपने इसको कंज्यूम कर लेना। अब हम बात कर रहे हैं डिनर के बारे में। अब मैंने जो इसमें डिनर में, इसमें फिर एक सैलड, क्योंकि जो सैलड्स है ना वो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, हमारी ब्लड फ्लो को सही रखते हैं, और हमारे डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए फ्रूट्स हैं। दरअसल आजकल की ये बड़ी मिथ है, हर कोई जो है ना डायबिटीज़ पेशेंट को, दरअसल उनको शुगर लेस फ्रूट्स चाहिए, तो जैसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट चाहिए, तो लोगों को नहीं पता होता कि कौन से फ्रूट्स की ज़्यादा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब ज़्यादा मीठे हैं, और कौन सा ज़्यादा क्या कहते हैं वो, मतलब जो ज़्यादा ग्लूकोज़ को स्पार्क नहीं करते, कुछ नहीं उनको पता होता, तो वो डायबिटीज़ पेशेंट को ना ही तो फ्रूट्स लेने देते, और ना ही वो कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं उनको वो भी नहीं लेने देते। और ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ ज़्यादा क्या कहते हैं बढ़ जाती है, और फिर उनको उस ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी मत करें, आप उनको फ्रूट्स लेने दें जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। मैंने नीचे बताया हुआ, अभी मैं चलती हूँ तो आपको बताती हूँ कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो वो डायबिटीज़ पेशेंट आराम से ले सकते हैं, और उनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल पे एलिवेट नहीं होंगे, यहाँ पे कोई असर नहीं करेगा। तो अब हम बात करते हैं डिनर की। तो हमने इसमें सैलड के बारे में बात की है, और फिर इसमें आप कोई सी भी ग्रेवी ले सकते हैं, आप मटन ग्रेवी ले सकते हैं, आप चिकन ग्रेवी ले सकते हैं, बट आपने लीन मीट्स लेने हैं, मतलब लीन मीट्स जिसमें फैटी लेयर्स ना हो, सिर्फ लीन हो, सिर्फ मीट हो। और साथ में फिर आपने होल ग्रेन रोटी लेनी है, कोई सी भी ले सकते हैं, आप जौ की ले सकते हैं, आप गंदम की ले सकते हैं, इस तरह की रोटी लेनी है, लेकिन मैदे की बनी हुई नहीं लेनी। फिर जब आपका बेड टाइम आ जाता है, बेड टाइम इज़ बहुत ज़्यादा, बेड टाइम आपको आपको बेड टाइम पे लाज़मी लूक वार्म मिल्क लेना चाहिए, टर्मरिक ऐड करके, और उसके साथ 2 6 नट्स जैसे मैंने लिखे हैं वॉलनट्स के, अगर आप वो ले लेते हैं तो आपकी जो बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स है ना, जो कि बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, हमारे अननेचुरल सेल्स को, उसको जो है ना डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, और साथ में एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, और ये विटामिन सी भी इसमें रिच है, ये है टर्मरिक की बात करें। तो जब आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, आपकी जो एक्नी जो फ्रो स्किन हुई होती है, आपकी एक्नी भी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं तो आपने टर्मरिक नहीं यूज़ करनी, अपने फिजिशियन से पूछना है, या अपने न्यूट्रिशन या डाइटिशियन से ज़रूर कंसल्ट करना है टर्मरिक लेने से, क्योंकि ये हर्ब्स है। हर्ब्स लेने से पहले ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि अगर मेडिकेशन और हर्ब्स का बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट होता है आपस में। तो लेट्स मूव अगेन। सो अब मैंने इसमें लिखा है कि 30 मिनट्स की डेली वॉक ज़रूर करनी चाहिए, बेशक वो स्मार्ट हो या मोटा हो, या वो कोई भी फिगर रखता हो। 30 मिनट्स की वॉक लाजमी करनी चाहिए, मेल हो या फीमेल। तो आपको 30 मिनट्स की वॉक लाजमी करनी चाहिए, या फिर आप जॉगिंग कर लें, लेकिन ये एक्टिविटी आपकी डेली की होनी चाहिए, क्योंकि जब आप डेली कोई चीज़ नहीं करते तो आपको मसल क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर आप मूवमेंट नहीं कर पाते। क्योंकि जो भी एक्टिविटी आप करें, फिजिकल एक्टिविटी, उससे पहले आप वार्म अप ज़रूर करें, क्योंकि जब आप वार्म अप नहीं करते तो आपके मसल्स को आदत नहीं होती। जब आप एकदम से अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वो कर रहे होते हैं, या जॉगिंग कर रहे होते हैं, तो आपके मसल्स पुल हो जाते हैं, आपके मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं।
तो ऐसा बिल्कुल मत करें। हम बात करेंगे मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। बेसिकली मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चल जाए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। मतलब आपने जो है ना 3 मील्स लाज़मी लेने हैं, जो भी डाइट प्लान मतलब ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर लाज़मी लेना है और स्लो-स्लो करके खाना है, क्योंकि आप जब ज़्यादा खाते हैं तो हम कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं और साथ में वो फिर सही तरह डाइजेस्ट नहीं होता और फिर स्टमक इश्यूज़ भी होने के चांसेस होते हैं। और साथ में आपने पानी की इनटेक रखनी है 8 टू 10 ग्लासेस डेली की, और उसमें जो 1 लीटर में मतलब 4 ग्लासेस या 3.5 ग्लासेस आ जाते हैं, वो आपने नेचुरली रिहाइड्रेशन के लिए जो है ना सोल्यूशन तैयार करना है, मतलब और डिहाइड्रेशन सोल्यूशन तैयार करना है आपने। वो मैंने आपको इसमें बताया, जैसे आप देख सकते हैं इसमें हमने 6 टेबल स्पून मिश्री पाउडर, हाफ टेबल स्पून पिंक सॉल्ट, 2 टेबल स्पून 2 tablespoon lemon juice, 2 tablespoon ginger juice and 2 tablespoon rose water डाला है। लेकिन इसमें जो मिश्री का पाउडर 6 टीस्पून और जो पिंक सॉल्ट हाफ टी स्पून पिंक सॉल्ट है ना, बेसिकली उनका ही सारा काम है। वो हमारी बॉडी को एकदम से ही रिहाइड्रेट कर देते हैं। और साथ में जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स बताए हुए हैं, ये एक तो फेस को नेचुरल ग्लो देते हैं, एक्ने से भी प्रो करता है, और दूसरी बात है हमारे अंदर की जो है ना सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है डेली काम करने के लिए। और अगर आप एक 4 ग्लास ले लेंगे दिन में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन डायबिटीज़ के लिए 6 टेबल टीस्पून हम मिश्री नहीं करते प्रिस्क्राइब, तो उनको चाहिए कि 2.5 टीस्पून मिश्री पाउडर डालें ताकि वो रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ले सकें। और अब है फ्रेश जूसेस और पैक जूसेस। आपने जो है ना फ्रेश जूसेस लेने और पैक जूसेस बिल्कुल नहीं लेने हैं। आपने जो है ना कॉफ़ी और टी की बिल्कुल कंजप्शन नहीं करनी, क्योंकि एक तो ये एक्ने को भी प्रो करता है, दूसरी बात है कुछ न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब ही नहीं होने देता बॉडी में, जो कि आपने खाने से लिए होते हैं। अक्सर जो है ना हमारे साथ यही इशू आ जाता है कि हम खा रहे होते हैं लेकिन हमें वो चीज़ लग नहीं रही होती पूरी तरह, क्योंकि हम ऊपर से चाय या कॉफ़ी की इंटेक कर लेते हैं। तो अगर आपने चाय या कॉफ़ी लेनी है तो आपको बीच में मार्जिन रख के उसको लेना चाहिए। और साथ में मैंने इसमें बताया है कि आपको सैचुरेटेड फैट्स बिल्कुल नहीं लेने, जंक फूड की कंजप्शन बिल्कुल नहीं करनी, ना ही प्रोसेस्ड फूड लेने, ना ही फ्राई फूड्स लेने हैं। टेबल सॉल्ट की बजाय आपने पिंक सॉल्ट को प्रेफर करना है, क्योंकि पिंक सॉल्ट जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है बजाय कि टेबल सॉल्ट। एक तो उसके अंदर जो है ना नमकियात मतलब थोड़ी भी डालें ना तो आपको ज़्यादा टेस्ट फ्लेवर भी उसी तरह ही देता है, लेकिन जो टेबल सॉल्ट है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और वो हमारे सोडियम लेवल्स को एकदम से बढ़ा देता है। तो इसलिए मेरा पर्सनल ये है कि आप पिंक सॉल्ट को ज़्यादा मतलब प्रेफर करें एज़ कम्पेयर टू व्हाइट सॉल्ट। और शुगर भी आपने बिल्कुल नहीं लेनी। शुगर की जगह आप अल्टरनेटिव ले सकते हैं, जैसे कि हनी ले सकते हैं, आप मिश्री ले सकते हैं, आप गुड़ ले सकते हैं, आप नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फूड टू वर्ड्स। अब मैंने जो इसमें बताया कि आप कौन से, दरअसल हम एज अ ह्यूमन बीइंग, मे बी पर्सनली अगर मुझे कोई डाइट प्लान किएगा तो अगर मुझे बहुत ज़्यादा शौक होगा तो मैं उसको फॉलो करूँगी, मतलब 2 वीक्स या 1 मंथ तक। लेकिन कोई भी एक चीज़ डेली खाना प्रेफर नहीं करता तो फिर हम उनको ऐसे कह देते हैं कि फिर आप डूज़ एंड डोंट्स करिए, मतलब कुछ जो चीज़ आपको नहीं लेनी आपने वो उनको अपनी डाइट में शामिल नहीं करना, और जो फूड प्रेफर हमने आपको लिखे दिए वो आपने अपनी डाइट में शामिल करना। मतलब इस तरह करके अगर वो कह रहे हैं जी आज हमने चिकन खाया तो हम कल तो चिकन नहीं खा सकते, तो उनके लिए ये है कि आप फिर उसकी जगह कोई वेजिटेबल ले सकते हैं। लेकिन सैलेड की आपको कंजप्शन डेली करनी चाहिए। अब फूड्स टू अवॉइड, आपको एक्सेस सॉल्ट्स नहीं डालने चाहिए। ऊपर से जब मतलब अक्सर टेस्ट नहीं आ रहा तो लोगों का, तो लोग ऊपर से भी स्प्रिंकल कर देते हैं सॉल्ट को, तो ऐसा हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी। कोई ट्रांस फैट्स नहीं लेना, बीफ बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि बीफ हमारी बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन होती है, कोई भी जैसे हमारी बॉडी में कोई सी भी इन्फ्लेमेशन होती है या फिर डायबिटीज़ या फिर कार्डियोवैस्कुलर, इसमें जब हम लेते हैं तो हमारी इन्फ्लेमेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाती है और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो बीफ को उससे अवॉइड करें। कॉफ़ी एंड टी पे लोग कहते हैं जी हमें तो आदत बहुत है, हम तो कुछ नहीं ऐसे, फिर आप उसकी मेकिंग को चेंज कर दें या फिर आप उसका टाइम ऐसा करें कि खाने के इस ये फ़ौरन बाद चाय वगैरह ना लें। आप जो है ना उसके कम से कम 2 घंटे या 1 घंटे का मार्जिन रख के 1 कप से दिन में चाय लें, अगर आपको बहुत ही दिल करता है तो। और कॉफ़ी का जैसे मैंने आपको बता दिया था कि कॉफ़ी में ना ही आप दूध ऐड करें और ना ही शुगर ऐड करें, बाकी जो दूसरे नेचुरल स्वीटनर्स हैं वो आप ऐड करके पी सकते हैं। और आपको इसको पानी में बनाना है। और बेकरी आइटम्स बिल्कुल नहीं लेने, ना ही आपने पिकल्स लेने, ना कैन्ड फूड्स लेने, ना बेवरेजेस लेनी है, जैसे कि ना ही कोल्ड ड्रिंक, ना सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऐसी कोई चीज़ नहीं। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहती है बॉडी के लिए और हार्ट हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा, और डायबिटीज़ के लिए भी, क्योंकि ये फर्दर मोर डिजीज़ को क्या कहते हैं, अब कहते हैं कि बढ़ा देते हैं। और ना ही केचप लेनी, ना ही व्हाइट फ्लोर और मैदे वाली बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेनी, क्योंकि ये हमारी हंगर्स को बढ़ा देते हैं, हंगर ग्लैंड्स को बढ़ा देता है। और प्रेफर फूड हमने करने लीन मीट्स, वो जिनके ऊपर बिल्कुल फैटी लेयर बिल्कुल भी ना हो। और चिकन और मटन मिंच ले सकते हैं, मतलब कीमा ले सकते हैं, चिकन का खा सकते हैं, मटन का खा सकते हैं, बीफ का बिल्कुल नहीं खाना आपने।
और बीन्स ले सकते हैं, और दालें कोई सी भी दालें, कोई सी बीन्स ले सकते हैं इजीली। एग ले सकते हैं, बार्ले ले सकते हैं, बार्ले मीन्स जो ले सकते हैं, ओटमील ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, और फ्रूट्स जो मैंने आपको कहा था कि कौन से फ्रूट्स ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स ले सकते हैं जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में होते हैं, जैसे ऑरेंजेस आ गए, गावा हो गए, एप्पल हो गए, इमली इमली भी ली जा सकती है क्योंकि उसका भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। कोकोनट वाटर हो गया, कोकोनट हो गया, वो भी ले सकते हैं, ग्रेप्स भी ले सकते हैं। इस तरह के फ्रूट्स वो ले सकते हैं, पोमीग्रेनेट भी ले सकते हैं, जैसे अनार वगैरह भी ले सकते हैं। इस तरह के फ्रूट्स जब वो लेते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर एक जो है ना बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को निकालते हैं और मज़ीद जो उस डिज़ीज़ से जो डैमेज होते हैं ना उससे प्रिवेंट करते हैं। और जैसे कि वॉलनट्स हो गए, बीट रूट हो गया, बीट रूट भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। एक तो हमारे वो ब्लड को बढ़ाता है और दूसरी बात है हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो बीट रूट को प्रेफर कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल लाजमी आप अपनी डाइट में शामिल करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देते हैं। पूफाज इसमें हेल्दी मतलब पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। एक तो ये इन्फ्लेमेशंस को भी दूर करते हैं, दूसरी बात ये है कि वेट लॉस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, और ऑलिव ऑयल के बहुत और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। वेजिटेबल्स आप कोई सी भी अपनी डाइट में आप डाल सकते हैं, जो भी सीज़निंग जैसे मैंने आपको कहा था, लेकिन लीफी ग्रीन्स भी वेजिटेबल्स आपको प्रेफर करनी चाहिए क्योंकि एक तो वो फेस की एक्ने को भी सही करते हैं और हार्ट की हेल्थ को भी बेहतर रखते हैं और डायबिटिक में भी बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहते हैं। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपको इनको लेना चाहिए क्योंकि एक तो ये हार्मोन बैलेंस करते हैं। अक्सर जो एक्नीज़ होती है ना वो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी हो रही होती है, तो ये हमारी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और जो हार्मोन्स की वजह से जो एक्नी आ रही होती है ना उसको ये क्योर करते हैं, उसको ये ट्रीट करते हैं। So thank you so much for listening.